जय श्री कृष्णा दोस्तों। ये चैनल आपके लिए लाता है अध्यात्म से जुड़ी रोचक और प्रेरणादायक कहानियां जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को सुननी चाहिए। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यह है दशावतार सीरीज। हम अब तक भगवान श्री विष्णु के 5 अवतारों की कहानियां आपके साथ साझा कर चुके हैं। अगर आपने वे अभी तक नहीं देखी तो चैनल पर जरूर देखिए। और अब सुनिए अगली अद्भुत कथा। आज की कथा है भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम अवतार की। परशुराम ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन स्वभाव से क्षत्रियों जैसे पराक्रमी और योद्धा थे। भगवान शिव ने उन्हें एक दिव्य परशु कुल्हाड़ी प्रदान की थी, इसी कारण उनका नाम पड़ा परशुराम। बचपन से ही परशुराम अत्यंत आज्ञाकारी और पितृभक्त थे। एक बार महर्षि जमदग्नि ने अपने पुत्रों की परीक्षा लेने के लिए आज्ञा दी कि वे माता रेणुका का वध करें। कोई भी पुत्र यह नहीं कर सका, लेकिन परशुराम ने पिता की आज्ञा मान ली। पिता उनकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न हुए और वरदान स्वरूप माता को पुनः जीवित कर दिया। यह घटना बताती है कि परशुराम केवल योद्धा ही नहीं बल्कि पिता के आज्ञाकारी पुत्र भी थे। उस समय क्षत्रिय राजाओं में अत्याचार और अहंकार बढ़ गया था। सबसे बड़ा अत्याचारी था है वंश का राजा सहस्त्रार्जुन। उसने ऋषि जमदग्नि की तपोभूमि पर आकर जबरदस्ती उनकी कामधेनु गाय छीन ली। जब परशुराम को यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर अकेले ही सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना से भिड़ गए और सभी का अंत कर दिया। लेकिन सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने बदला लेने के लिए धोखे से परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी। यह समाचार सुनते ही परशुराम का क्रोध असीम हो गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों के अत्याचार से मुक्त करूंगा। उन्होंने सचमुच पूरी धरती पर घूम घूम कर अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया और धर्म की रक्षा की। इसी दौरान एक चमत्कारी प्रसंग हुआ। परशुराम ने समुद्र की ओर अपना परशु फेंका। जहां तक परशु गया वहां तक समुद्र पीछे हट गया और नई भूमि प्रकट हुई। इस भूमि को परशुराम ने ब्राह्मणों को दान दिया। यही भूमि आगे चलकर केरल और कोंकण क्षेत्र कहलाई। एक अन्य प्रसंग में जब गंगा का प्रवाह महर्षि जमदग्नि के आश्रम की ओर बढ़ा तो परशुराम ने अपने पराक्रम से गंगा की धारा को मोड़ दिया। इस प्रकार आश्रम और ऋषियों की रक्षा हुई। इसके बाद परशुराम ने कई बार धरती को अत्याचारियों से मुक्त किया। उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया ताकि समाज से अहंकार और अन्याय का अंत हो सके। लेकिन हर बार युद्ध के बाद उन्होंने प्राप्त भूमि और धन ब्राह्मणों को दान में दे दिया। वे स्वयं वैराग्य और तपस्या के मार्ग पर चलते रहे। एक अन्य प्रसिद्ध प्रसंग में जब शिवजी ने धनुर्विद्या की परीक्षा लेने के लिए एक महाधनुष दिया तो अनेक वीर योद्धा उसे उठाने में असफल रहे, लेकिन परशुराम ने सहज ही उसे उठाकर बांध लिया। यही वही धनुष था जिसे आगे चलकर भगवान श्री राम ने तोड़ा और सीता स्वयंवर संपन्न हुआ। परशुराम और राम का भी एक अद्भुत संवाद हुआ। जब श्री राम ने धनुष तोड़ा तो परशुराम वहां प्रकट हुए। पहले तो उन्हें क्रोध आया, परंतु श्री राम के तेज और मर्यादा को देखकर वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने श्री राम को अपना उत्तराधिकारी मानकर अपने शस्त्र त्याग दिए। इसके बाद परशुराम ने वन में गहन तपस्या आरंभ की। वे चिरंजीवी माने जाते हैं और यह विश्वास है कि वे आज भी हिमालय और महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। जब पृथ्वी पर अन्याय और अधर्म बढ़ेगा, परशुराम अवश्य प्रकट होकर धर्म की स्थापना करेंगे। जय श्री परशुराम।